करूंगी तो करूंगी तो क्या दोगे तिलोत्तमा? गायत्री दीदी, मेरा नाम सुधा है, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम ये मैडम बताएंगी। भूषण, वही नाम है मेरा। सॉरी सॉरी। डॉक्टर से मिल लिए क्या मैडम? वहाँ तो डॉक्टर नहीं है, बच्चे हैं वहाँ। बच्चे? डॉक्टर रूम में ही है मैडम, मैं आपको लेकर चलती हूँ। नहीं 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 नहीं, रहने दो, नहीं मिलना है। सॉरी। साहब जी, ऑफिस फाइल आप बालकनी में क्यों भूल गए थे? ऑफिस की फाइल वहाँ पर क्यों होगी? वहाँ पर भूल गए थे आप। लीजिए। ऑफिस फाइल ही है ना? हाँ हाँ, ऑफिस फाइल ही है। नैनी, तुमने देखा क्या? फाइल देखा है, लेकिन इसके अंदर क्या है वो नहीं देखा। बस वहाँ से उठाकर आपको दे दिया। आश्चर्य की बात है, लेकिन उससे भी ज्यादा मुझे शक है इस फाइल में नैनी की रिपोर्ट आखिर कहाँ से आई और किसने रखी होगी। नैनी ने भी नहीं देखा है। मैंने सच को छुपाया है, लेकिन झूठ कौन बोल रहा है पता ही नहीं चल रहा है। साहब जी, उधर देखकर आखिर किस सोच में पड़ गए हैं आप? बिजनेस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है ना? नहीं नहीं नहीं, सब ठीक ही है। ये एक बात है, सबके लिए काम करती है शायद। स्कैनिंग के लिए जाते वक्त डॉक्टर ने क्या कहा था याद है? बिजनेस कैसा चल रहा है? तब आपने क्या जवाब दिया था याद है? सब कुछ ठीक चल रहा है। वो ठीक है, पर तुमने ये फाइल देखी तो नहीं ना? ये फाइल मुझे दीजिए, मैं अभी देख लेती हूँ। आप इतनी बार पूछ रहे हैं तो मुझे लग रहा है मैं इसे एक बार देख ही लेती हूँ। दीजिए। रहने दो। ये क्या है साहब जी? पहले आप ही पूछते हैं, फिर आप ही ना कहते हैं। ठीक है, अभी तो आपको कोई जरूरी काम तो नहीं है ना? नहीं। फिर बाहर चलें? कहाँ पे? मंदिर? नहीं। तो रेस्टोरेंट? नहीं, आप चलिए ना, बताती हूँ। ये बैग किस लिए है? इसमें क्या है? बाहर जा रहे हैं ना, तो रास्ते में दिखाती हूँ, चलिए ना। ये नैनी करना क्या चाह रही है और बैग में क्या है? क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो? आंटी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? बुखार नहीं है और न ही सर्दी है, तो ऐसा क्यों पूछ रही हो? मम्मी, चक्कर आ रहे होंगे या आपके जोड़ों में दर्द हो रहा होगा। ए,
चेहरे पर एक लगाऊंगी ना। घर में आने के बाद से ही ऐसे सवाल पूछ रहे हो मुझसे। नहीं तो क्या आंटी, आपको डॉक्टर से मिलने के बाद नैनी की रिपोर्ट्स में क्या है ये सब जानना था, लेकिन वहाँ तो आप किसी छोटे बच्चे की तरह बातों को दोहराने ही लग गई थी। कह रही हूँ ना मैं, जूनियर भूषण, बेबी गायत्री, बेबी सुधा वहाँ दिखाई दिए मुझे। उनकी बातें, वो हंसी मुझे पागल कर रही है अब तक। इसीलिए मैं पूछ रहा था मम्मी, गर्दन में दर्द होने की वजह से या खून की गांठ बनने से ऐसा ही भ्रम होता है मम्मी? ए, ये मेरा भ्रम नहीं है, ये सच है। सी आंटी, भूषण, गायत्री आंटी, सुधा की आत्माएं ये सब घर में घूम रही हैं। इसका नैनी ने नाटक किया था ना, वो वैसे ही वहाँ पर बच्चों को लाकर नाटक करने का कोई प्लान किया होगा। मैं डॉक्टर के पास जाने वाली हूँ, तुम लोगों के अलावा किसी को नहीं पता था। तो ऐसे में मेरे वहाँ जाने पर वो बच्चे कैसे आ गए? ये पॉइंट ही है। अगर नैनी को पूछेंगे तो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया ऐसा बोल सकती है। हमारा प्लान काम नहीं करने की वजह नैनी नहीं थी, उसने ऐसा कहा था। मतलब कोई और भी हमें फॉलो कर रहा है शायद। भूषण, गंगाधर, इनका हाथ हो सकता है क्या? इसके पीछे कौन है जानना होगा। बकरी खुद से दूध नहीं देती, चरवाहे को निगरानी रखनी पड़ती है। अगर वो कौन है पता चल गया तो उसके बाद हमें क्या करना है ये प्लान कर सकते हैं। मम्मी, नैनी के रिपोर्ट में क्या था वो देखने से पहले ही जल्द ही उसकी डिलीवरी हो जाएगी। गायत्री बड़ी माँ ने जन्म लिया तो हम तुम्हें भूलने में मजबूर हो जाएंगे। छोटा बच्चा, वो क्या कर लेगा? वो तो और भी बड़ी प्रॉब्लम है। दूर! ए दूर! ए दूर! ए दूर! ये धुरंधरा कहाँ गुम हो गई पता नहीं। आवाज लगा रहा हूँ तो जवाब नहीं दे रही है। ए दूर! दूर! आती हूँ नहीं बोल सकती? मुंह बंद है क्या? मुंह में लड्डू ठूसी हो? चबा लो, नहीं तो निकल लो, और नहीं तो मैं डांटूंगा ना तो उल्टी हो जाएगी। निगल लिया है, अब वो पच भी जाएगा। आप क्यों बुला रहे थे जी? 2 दिन के बाद पूछना था ना। उछल कर लगाऊंगा ना तो कहाँ लगेगा मुझे भी पता नहीं है। ऊपर लटकाए गए मटके जैसे दूर है, मेरा गाल भी उतना दूर है। बहुत बोल रही हो। ये लो फूल रखो। ये मोगरे के फूल की माला आपके जितनी ही लंबी है। मेरा कहने का मतलब है आपका सारा प्यार आप इस फूलों में लेकर आए हैं क्या जी? ज्यादा बकवास की ना तो क्रेन खींच कर मारूंगा। ये फूलों का गजरा तुम्हारे लिए नहीं है, घर की बहुओं के लिए है। नैनी विश बाहर गए हैं, आते वक्त फूल ला सकते हैं ना? सुमन हासिनी को थोड़ा देकर मैं भी थोड़ा लगा लेती हूँ, चलेगा? अगर तुम इसे लगाओगी ना तो ऐसा लगेगा लाश ने लगाया है। कितनी बड़ी बात बोल दी आपने। और क्या, तुम्हारे चेहरे पर नूर जो आ गया है। क्या हुआ बुआ जी? फूफा जी आपकी इतनी ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। इनकी डांट तुम्हें तारीफ लग रही है क्या हास? ये लो, तुम लोगों के लिए मेरे पति फूल लेकर आए हैं और मुझे डांट रहे हैं। हमारे लिए थैंक्स आंटी। अरे तुम ऐसे चुप क्यों खड़ी हो बहू? मांग लो। अब और क्या मांगू फूफा जी? बुआ जी के पास तो थोड़ा सा ही है ना। घर की बहुओं के लिए लेकर आए हैं, ये कौसी कैसे ले सकती है? बताऊं कैसे? यहाँ दे दीजिए बुआ जी, इसे भी ले लेगी नहीं तो ये। बेटी, सुमन को भी दे देना चाहिए था।
लगाने के बाद वापस नहीं देते हैं फूफा जी। वो क्या है? रोशनी चले जाने से अंधेरा होने पर माचिस कहाँ है पूछ रही है सुमन। इतनी देर से क्यों आई? मेरे पति बहुओं के लिए थोड़े फूल लेकर आए थे। उसमें से थोड़े कसी ने ले लिए और थोड़े हासिनी ने छीन लिए। कसी कैसे लगा सकती है? बताऊं कैसे? ए, वहीं रुको। दिखाते वक्त भी बालों से छीन लोगी, ऐसी लड़की हो तुम। क्या मतलब? अब तो मैं फूल लगाने की भी लायक नहीं रह गई हूँ, ऐसा कहना चाहते हैं? मेहमानों के सामने भी अब मेरी कोई इज्जत नहीं रही, इसका क्या मतलब है? उफ, सुमन, हर चीज में कमियां क्यों ढूंढती रहती हो? कसी ने जो लिया वो सिर्फ फूल ही था। इतना भी किसी को कम मत आका कीजिए सासू माँ। मेरी जगह लेने के लिए इस घर में आई है ये लड़की। मेरे पति में समझदारी नहीं है, इसलिए सनात को घर में रहने दे रही हूँ मैं। ए, अनाथ किसे कहा? अपने मुंह को संभाल कर बोला कर। ए, तुम्हें तुम चुप रहोगी? ए, तेरी पत्नी के लिए फूल लेकर आऊंगा ऐसा बोला होता तो चुप रहती थी ना? क्या ये मुमकिन है जीजा जी? हमारे सुहागरात वाले दिन के अलावा किसी दिन मैंने इनके हाथों में फूल नहीं देखे। कसी ने फूल नहीं लिया होता ना तो ये तमाशा नहीं होता। अगर आप लेकर नहीं आते तो और भी अच्छा होता। वैसे भी इन कपड़ों और इस हेयर स्टाइल पर ये फूल जच रहे हैं क्या? डोंट टॉक रबिश। अगर सच कहा तो मिर्ची लग रही है। सी वल्लभ, तुम्हारा ये भाई इस ड्रेस में मैं कुछ और ही लग रही हूँ ये बोल रहा है। तुम ऐसे बिना कुछ कहे ऐसे क्यों खड़े हो? कुछ और मतलब वैसे टाइप की क्या विक्की? हाँ, वैसे ही वैसे ही। अगर बकवास किया ना तूने तो तुझे जान से मार दूंगा मैं। ए, छोड़ो वल्लभ, भाइयों में इस तरह गला क्यों पकड़ना? तुम्हें बाली सुग्रीव के जैसे नहीं रहना, बल्कि राम और लक्ष्मण की तरह रहना चाहिए, समझे? उन सबका तो पता नहीं, रावण और विभीषण जरूर लग रहे हैं। ए, तुम जरा चुप रहोगी क्या? ये बताओ मेरे लिए फूल कौन लाएगा? अरे, अगर कोई नहीं लाएगा तो मैं ही लेकर आऊंगी सुमन, तुम बुरा मत मानो। कुछ न कुछ बोल के ही मुझे सब चुप करा देते हैं। किसी को मुझसे प्यार नहीं है। छोटी बहू मेरे लिए जान है, अखबार में छपवाने के लिए भी तैयार हूँ मैं। अब तुम सब लोग अंदर जाओ। भाइयों को ऐसे लड़ते हुए देख माँ को कितना दुख होता है, लेकिन परिस्थिति मुझे तिलोत्तमा ही रहने के लिए कह रही है। बहुएं काफी करीब हो गई हैं। अब शायद मैं राजमाता बनने के काफी करीब हूँ। फूट डालो और शासन करो। नैनी, हम यहाँ पर क्यों रुके हैं? यहाँ पर कोई नहीं है साहब जी। हमारे रूम का दरवाजा बंद करने से कोई नहीं आएगा। वैसा नहीं है, ऐसे बाहर आने पर मैं आपसे एकांत में आराम से बात कर सकती हूँ, इसीलिए आए हैं। मैडम को खट्टा खाने के साथ साथ मीठा खाने का भी मन कर रहा है क्या? बच्चे के पैदा होने के टाइम ये इस तरह का बदलाव क्यों? अगर आप यही समझ रहे हैं तो ऐसे में आखिर मैं क्या कर सकती हूँ? बहुत कुछ कर सकती हो, लेकिन पहले बताओ कि क्या बात करनी है। बोलने से पहले आपको कुछ दिखाती हूँ। हमारी फोटो लेकर आई हो क्या? उसे दिखाने के लिए आखिर इतनी दूर क्यों आएंगे? फिर क्या है वो सरप्राइज? एक मिनट रुकिए साहब जी।
ब्लैक कोट, ब्लैक हैट, ग्लव्स एंड मंकी कैप। मुझे तो ठंड नहीं लग रही है, तो इसे लेकर क्यों आई हो नैनी? अभी इसे पहन के आपको ठंड ना लगे उसके लिए मैं आपके पास बैठूंगी, ऐसा नहीं है साहब जी। फिर क्यों लेकर आई हो? इससे तुम्हारा क्या काम? आपने पूछा, अच्छा किया। इसको पहनने के बाद आप कैसे लगेंगे? सुंदर दिखने के लिए ये कोई शेरवानी है क्या? पर इसको पहनने से मैं चोर जरूर दिखूंगा। ऐसे ही दिखने चाहिए। कौन? आप ही। हाँ? यू मीन इसको पहनने के बाद अगर मैं चोर जैसा दिखूंगा तो यू फील हैप्पी? हाँ? तुम्हें खुशी होती है तो बोलो नहीं। ये ड्रेस पहनकर तुम्हारे साथ फोटो भी लेनी हो तो मैं ले लूंगा। वो सब नहीं अच्छा लगेगा। सीता को उठाकर ले जाने वाले रावण जैसे लगेंगे वो फोटो। फिर क्यों पहनने को बोला है? आप चोर की तरह तैयार होके अपने घर जाएंगे। अभी? कल रात को साहब जी। उसके बाद? मैं जो सोच रही थी वो सच हो जाएगा। तुम क्या सोच रही हो? मैं ऐसे क्यों हूँ? थोड़ा विस्तार से बताओगी? अभी सब कुछ विस्तार से बताऊंगी तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा और आप घबरा जाएंगे। ओहो, मतलब अभी तुम नहीं बताओगी? कल मुझे ये ड्रेस पहनना ही पड़ेगा। हाँ साहब जी। डिलीवरी टाइम के नजदीक आने पर मेरे श्रीमती को वैरायटी सोचने के साथ साथ नई नई आशाएं पनप रही हैं, इसलिए मैं माफ कर रहा हूँ। नहीं तो जब तक तुम मुझे विस्तार से नहीं बताती मैं तुम्हारी बात मानता ही नहीं। अभी तो वेश बदलने के लिए आप मान गए ना? और क्या? लड़ने लगेंगे ऐसा सोचा था, लेकिन आप जल्दी मान गए। थैंक यू साहब जी। हमें थैंक्स इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। अच्छा, थैंक यू। मंडी बिरयानी खाने के बाद पान खाने का मजा तो कुछ और ही है। धीरे धीरे ठंड भी बढ़ रही है। हैदराबाद में मौसम कब बदल जाए पता नहीं, बस ऐसा ही मौसम रहे। और कहीं का उस दिन तो बच गया था, आज कैसे बचता है देखता हूँ। अपने बाप का बंगला समझकर आराम से घुसे चला रहा है। हाँ। जल्दी आओ चोर 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 जल्दी आओ जल्दी आओ आओ सब लोग आओ। चोर 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 जल्दी आओ चोर चोर चोर। उसने मेरे कमरे में घुसकर चाबियां लेकर जाने वाला था। पकड़ो इसे। भतीजे पकड़ो चोर को, पकड़ो चोर को पकड़ो। अरे साहब जी, अभी आ गए हैं क्या? जोर से मारिए फूफा जी, और जोर से मारिए।
तुझे तो मैं तोड़ डालूंगी। छोड़ूंगी नहीं तुझे। अक्ल नहीं है बेवकूफ को, दोबारा गहने चोरी करने यहाँ आ गया। बुआ जी, इस बार ना ये मेरे कमरे में आने वाला था शायद। मेरे कमरे में डायमंड नेकलेस है, इसे पता चल गया शायद। मारिए, अच्छे से मारिए। रुक जाइए, मत मारिए, रुक जाइए, छोड़ दीजिए। नैनी, तुम ज्यादा दया मत दिखाओ। मेरी दीदी चोर पर भी करुणा दिखाएगी, करुणामयी है ना। अगली बार इस घर के आसपास भी नजर ना आए, अच्छे से समझा दीजिए इसे। पकड़िए, कस के पकड़िए, मारिए, जोर से मारिए। जरा रुकिए, मुझे कराटे आते हैं। विक्रांत, इसे जरा कस के पकड़ो। 2 लाते मैं घुमा कर मारती हूँ। अरे कशी, मारो, अरे मारो मत इसे। मारिए, ठीक है, छोड़ ठीक है, दीजिए उन्हें। हाँ। मैंने कहा ना, मैंने कहा छोड़ दीजिए, उन्हें छोड़ दीजिए। छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, नहीं, अरे छोड़ दीजिए उन्हें। कशी से मारो, कशी मत मारो, कशी छोड़ दो, मत मारो उन्हें, मेरी बात तो सुनो। रुको, मत करो। मारो और मारो। अरे सासू माँ को आग मारता है, चोर कहीं का। तुझे तो कशी छोड़ दो, क्या कर रही हो? छोड़ो से। मारो, मारो, मारो। अरे छोड़ दीजिए उन्हें, मैं कह रही हूँ ना, क्या कर रहे हैं? कसीब, कसीब रुक जाओ, कसीब, कसीब रुक जाओ, कसीब, कसीब, क्या हुआ? क्या है ये सब? साहब जी यहाँ पर है, तो फिर ये कौन है? बेटा विशाल, ये हमें लूटने के लिए आया था। इसको और तो मारोगी तो मर ही जाएगा ये। 2 की जरूरत नहीं है, लेकिन 1 मारूंगी ना तो। भाभी, 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 भाभी रुक जाइए, भाभी। ए, विक्रांत, छोड़ो, फूफा जी, छोड़ो। नहीं, मेरे पति। अरे मेरे पति। अभी तक इसे हाथ पैर टूट जाए इतना तू मार रही थी, और अब मंगलसूत्र को प्रणाम कर रही हो। ये इस अवतार में आएंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा बुआ जी? सॉरी जी। वैसे जीजा जी को किस बात की कमी थी जो चोरी करने आ गए? ए, मेरा बेटा ऐसा काम नहीं कर सकता। भतीजे, मारो मत। मैं वल्लभ हूँ ऐसा। एक बार बोल देते तो क्या होता भतीजे? मुंह में मैं पान चबा रहा था, मेरे बोलने से पहले ही मेरा मुंह दबा दिया और मुझे मारने लगे आप फूफा जी। मैं कब से कह रही थी ना कि मत मारिए, कब से कह रही हूँ मैं। कराटे आते हैं ऐसा कहकर कशी कूद पड़ी। वल्लभ होगा सोचा नहीं था। चाहे कोई भी हो, इस तरह से मारते हैं क्या? भैया, आप ऐसे मंकी कैप लगाकर घर में क्या कर रहे हैं? बाहर बहुत ठंड है, बस ठंड से बचने के लिए कैप लगाकर मैं घर के अंदर दाखिल हुआ और फूफा जी ने मारना शुरू कर दिया। तुमने काले कपड़े पहने थे ना, इसलिए गलतफहमी हो गई वल्लभ। इसका टाइम खराब था, अब कुछ भी बोलो कोई फायदा नहीं। विशाल ब्रो ने रोका नहीं होता तो ये और मार खाते। भैया उठिए, आपके कमरे में चलते हैं। रहने दो, मैं चला जाऊंगा। माँ, पकड़िए इन्हें। कसी,
थोड़ा गर्म पानी लेकर आ जाओ। उठो भैया। आराम से उठ जाओ भतीजे। उठो ब्रो। आराम से। अम्मा। कुछ ज्यादा ही जोर की मार लगी है। झुककर चल रहे हैं, देखिए ना। कुछ ज्यादा ही मार लगी है ना, शरीर अकड़ हो गया बेचारे का। कुछ नहीं होगा, ब्रो की बॉडी स्ट्रांग है। वैसे उस दिन जो आया वो चोर कौन था? पता नहीं बहू, लेकिन मुझसे बचेगा नहीं, उसको पकड़ के रहूंगा। जेठ जी ने ठंड की वजह से मंकी कैप पहन रखी थी। वो मंकी कैप उतारने तक हमें पता ही नहीं चला साहब जी। मैं तो सोच रही थी कहीं आप ना हो। मैं कितना घबरा गई थी। कल रात ही तुमने चोर का वेश डालने के लिए बोला था ना। हाँ, अच्छा हुआ आपको याद था, इसलिए हम बच गए। चोर के वेश में वो पहले ही घर के अंदर चले गए। सबको ऐसा लगा कि घर में सच में कोई चोर आ गया है। उस वक्त मैं कितना घबरा गई थी। साहब जी अभी तो यहीं पढ़ते हैं, कहाँ चले गए ये? साहब जी, साहब जी, साहब जी। मैं हूँ, मैं ही हूँ। ऐसे डरा क्यों रहे हैं साहब जी? फिर से दूसरा कौन सा चोर आ गया? मैं घबरा गई थी। मैं चोर ही तो बनकर आया हूँ। क्या चुराना है वो बताओ, जल्दी से चुरा के भाग जाऊंगा यहाँ से। आज के दिन कुछ नहीं लेना है आपको, कल आइएगा चोर साहब जी। आप अपना अच्छे से सारा काम निपटा सकते हैं। ओह, किस लिए इतना बड़ा ऑफर? कल पोलाला अमावस्या की पूजा करेंगे, इसलिए घर को या घर की अलमारी को ताला नहीं लगाएंगे। तब ये चोर जी बैग भर के पैसे लेंगे या जेब भर के गहने भर लेंगे और फरार हो जाएंगे। और जो कुछ भी मिलेगा अपनी पॉकेट्स में भरेंगे और फिर निकलेंगे। हाँ, घर को ताला नहीं लगाते हैं ठीक है, पर अगर शरीर को भी नहीं लगाएंगे तो और अच्छा। मार पड़ेगी। चोर पकड़ा जाएगा तब ना। अभी पकड़े गए ना मेरे चोर पति जी। देखो, ऐसे हंसकर ही तुम मुझसे चोरी करवाने के लिए मजबूर कर रही हो। दिल को चुराने वाले चोर राजा। आप कुछ भी करेंगे मुझे अच्छा लगेगा। हाँ। घर वालों को सबको मैं बता देती हूँ कि कल पूजा है, तो घर में कोई भी कल ताला नहीं लगेगा। अभी आती हूँ। इस मंकी कैप से बहुत काम है। अरे मैं यहीं पर हूँ बेटा। बहुत दर्द हो रहा है मुझे मम्मी। मम्मी, मम्मी। वल्लभ, ये दवाई ले लोगे ना तो सुबह तक कुछ नहीं रहेगा। मैं तो रहूंगा ना। ऐसा क्यों बोल रहे हो? नहीं तो और क्या मम्मी, बाकी सब ने मारा ठीक है, लेकिन इस कसी ने बहुत मारा। अगर मुझे कराटे आता ना तो सबको हटाकर सबसे पहले इसे मारता। आई एम रियली सॉरी वल्लभ, सच में नहीं पता था कि तुम हो। मंकी कैप पहनकर आना तुम्हारी गलती थी। अब कोई भी ऐसा ही सोचेगा ना बेटा। हासनी ने पेट पर मारा, विक्रांत ने गले पर और फूफा जी ने पैरों पर मारा था। आज सुबह मैंने राशिफल में देखा था कि मेरे सारे दोस्त मेरे पास होंगे, लेकिन वो ऐसे खातिरदारी करेंगे पता नहीं था। ठीक है वल्लभ, जो होना था वो हो गया। तुम्हें तो पहचान पा रहे हैं ना। आंटी, कल नैनी घर में अमावस्या की पूजा करने वाली है। अमावस्या पूजा?
कहीं ये शूद्र पूजा तो नहीं है ना? नहीं वल्लभ, स्त्री अपने सौभाग्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, परिवार की सलामती के लिए व्रत रखकर साड़ी पहनने की प्रथा चली आ रही है। पुलाला अमावस्या व्रत को मुख्य रूप से बच्चों की सुरक्षा के लिए ही रखा जाता है। आई सी, लेकिन अभी तक बच्चे भी पैदा नहीं हुए ना, तो फिर उनकी रक्षा के लिए ये पूजा क्यों? भगवान को आज याद करेंगे तो कल हमारे पास कष्ट आने से रोक देंगे। मेरे बारे में पता होने पर भी नैनी सिर्फ खुद को ही नहीं, हासिनी, सुमन को भी हमसे बचाती आ रही है। इस दुनिया में आने से पहले ही उसके गर्भ में पल रहे बच्चे की सुरक्षा के लिए ये पूजा करवा रही है वो। पता नहीं और क्या क्या देखना पड़ेगा इस घर में। हमेशा ये पूजा पाठ करवा कर देवी जैसा बर्ताव करती है। हाँ आंटी, कितने भी करोड़पति हो पर दिखावा करना जरूरी है क्या? नैनी खर्च करने का सोचेगी तो त्योहार बहुत छोटे हैं। पूजा पाठ में भी खर्च नहीं होगा। थक जाने तक खर्च करेगी तब भी जायदाद का आधा हिस्सा भी नहीं मिलेगा। ऐसे में वो दिखावे के लिए अगर पूजा कर भी रही है तो ये उसकी बेवकूफी है। मम्मी, पुलाला अमावस्या के बारे में भले ही मुझे ना पता हो, लेकिन उस नैनी को अच्छे से बताना पड़ेगा। हाँ आंटी, हमने जो प्लान बनाया था वो वर्कआउट नहीं किया। नैनी के बदले कोई और हमें रोकना चाह रहा था। उसका पता लगाने के लिए ये अच्छा मौका है हमारे पास। सच में मैं भी बिल्कुल यही सोच रही हूँ। संतान के भविष्य और उसकी सुरक्षा के लिए इतनी ज्यादा व्याकुल हो रही है। उस नैनी को कैसे कुचलना है ये मुझ पर छोड़ दो। ओके मम्मी, लेकिन ये सक्सेसफुल होना चाहिए। ठीक से बांधो, नारियल के पेड़ जैसी हो, बांधना भी नहीं आता। फूफा जी, हाँ ये ठीक से बांधा है ठीक क्या? है भतीजे। बुआ जी, पहले आकर रंगोली डालिए। मुझे जैसे आती है मैं निकालूंगी। तुम्हें आता है वैसा नहीं, सबको अच्छा लगे वैसा। देखिए, ऐसा बोलोगे तो अच्छा नहीं होगा, बोल देती हूँ। जैसे भी हो डालो बुआ। ठीक है। ठीक है, उतरो। फूफा जी, हाँ भतीजे। हल्दी कुमकुम लगा हुआ धागा लेकर आइए। ठीक है भतीजे। दीदी, गणपति जी को, देवी माँ को हल्दी और कुमकुम लगाकर प्रतिष्ठित कीजिए। ये लो, अभी हो जाएगा नैनी। छोटी, थोड़ा जल्दी करो ना। भतीजे, ये लो। सुबह सुबह ही यहाँ मिट्टी क्यों मिला रहे हो? खिलौने तैयार कर रहे हैं शायद। ऐसा मत बोलो। जिंदगी के आधार के लिए और सहायता के लिए पोलेर देवी को हल्दी कुमकुम से हासिनी तैयार कर रही है। हमारे घर में पशु नहीं है, इसलिए नैनी विशाल मिलकर बैलों की मूर्ति तैयार कर रहे हैं। हाँ, हमारे घर में पशु क्यों नहीं है सासू माँ? वैसे मेरे पशुपति है ना। ए, कल रात मारकर तुम्हारा पेट नहीं भरा जो अभी फिर तुम बातों से मुझे चोट पहुंचा रही हो? रहने दीजिए भैया,
अच्छे से पूजा कर लेते हैं ना। बैलों की मूर्ति बहुत प्यारी बनी है। ये बैल है या फिर गाय? अरे ओ कसी, गाय होती तो धन होता ना। भाभी, आपके कहने से ही कजी अपने दायरे में रहती है। नैनी, इसे रंग भी लगाते हैं और अच्छा दिखेगा। ठीक है साहब जी, इस बीच में पूजा की तैयारी कर लेती हूँ। भाभी, ये पोलाला देवी की पूजा की शुरुआत कहाँ से हुई थी, बताएंगी क्या? एक गांव में भाई साथ रहते थे। उनकी शादी होने के बाद उनकी पत्नियां, उन लोगों ने मिलकर पोलाला अमावस्या का व्रत रखने का सोचा और फिर इस व्रत का पालन किया। लेकिन अमावस्या के दिन ही आखिरी बहू का बेटे का देहांत होने के कारण कोई भी व्रत को पूरा नहीं कर पाया। ऐसे ही 6 साल पूजा करते वक्त आखिरी बहू का बेटा होते ही मरता रहता था और उसकी वजह से हमेशा व्रत टूट जाता था, जिससे बाकी लोग उन्हें बद्दुआ देने लगे। अरे बाप रे, फिर कभी व्रत ना करने का प्रण ले लिया होगा ना। 7वें वर्ष ही जैसे ही उन्होंने सोचा कि व्रत रखने की सोचते हैं, आखिरी बहू का बेटा फिर से मरने के बाद बिना किसी को कुछ भी बताए हुए घर को ताला लगाकर अपनी जेठानी के पास जाकर जैसे भी हो पूजा खत्म करके ही आएंगे। बच्चे से ज्यादा पूजा करना बड़ा हो गया क्या? वो बच्चा जिंदा ही नहीं था तो बेचारी कर ही क्या कर सकती थी, बताओ। उस मरे हुए बच्चे को उठाकर गांव में रह रही पोलेरी देवी के मंदिर गई। आधी रात को गांव की निगरानी करने वाली पोलेरा देवी, उन्होंने उनसे आकर पूछा कि तुम क्यों रो रही हो बेटी? तब उसने कहा कि मैं क्या करूं माँ, 7 साल से 7 बच्चों को हमेशा पोलेरू देवी को सौंप रही हूँ। इस बच्चे की आज के दिन ही जान आई है, आज इसकी भी जान चली जाएगी और व्रत रुक जाता तो जेठानियाँ बद्दुआ देने लग जाएंगी, इसलिए इसे मैं ऐसे छुपा कर यहाँ ले आई हूँ, ऐसा बोलकर रोने लगी। पोलेरू देवी को ही अपनी बात बताई है तो उस देवी माँ का दिल पिघल गया होगा। हाँ साहब जी, अक्षत उनके हाथ में देकर अपने बच्चे को जहाँ उन्होंने दफनाया था उन पे ही उसको छिड़क कर वहाँ पर खड़ी होकर उनके नाम पुकारने लगी और फिर वहाँ से चली गई। आखिरी बहू जैसा उनको देवी माँ ने बोला था वैसा करने पर उनकी सारी संतानें उनमें जान आ गई और वो माँ कहकर पुकारने लगे और उनके गले लग गए। वाह, सुपर। माँ, आपने सुना ना, मेरी माँ भी ऐसे ही पुनर्जन्म लेकर इस घर में जल्द ही आएंगी। विशाल, नैनी ने जो कहा वो सिर्फ कथा है। कुछ कथाएं सच में बदल जाती हैं माँ। हाँ सासू माँ, सामने वालों के कष्टों को अपना समझना चाहिए लेकिन उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए। भगवान पर भरोसा रखने वाले किसी भी असंभव चीज को संभव कर सकते हैं। तो तुम्हारा मतलब ये है कि तुम्हारी वजह से ही पूरी दुनिया अच्छी है? जेठ जी, जीवन में हमें कोई कष्ट ना हो, सुख शांति से रहने के लिए हमारे पितरों का आशीर्वाद होना चाहिए। बारिश अच्छे से हो हमारे यहाँ, उसके लिए गांव देवता पोलेरा देवी माँ अनुग्रह होनी चाहिए। अकेले ही कुछ हासिल नहीं कर सकते भैया। व्यवसाय करने के लिए भी बैल ही कष्ट उठाते हैं, तो घर वालों की खुशी के लिए घर के लोग कष्ट नहीं उठा सकते क्या? थैंक्स विशाल, मुझे अपने घर का सदस्य समझने के लिए। मौका दिया तो घुस ही जाएगी, जरा संभल के रहना इससे। पहले पूजा कर लो बेटी। दीदी पूजा शुरू करते हैं ना।
अभी गणपति जी को, पोलरा देवी को आवाहन करते वक्त पूर्णम बुलेरू 9 तरीके की बनाई गई सब्जियों को प्रसाद के तौर पर रखेंगे। ठीक है। साहब जी, बैल की मूर्तियों को यहाँ पर रख दीजिए। रंग लगाने से ये बहुत सुंदर लग रहा है। नैनी, सजाने के बाद ये कितना अच्छा लग रहा है ना। हाँ साहब जी, हमें दिए होते तो अच्छा होता। मिट्टी की मूर्तियों को ये सब किस लिए चाहिए? सब कुछ पहनने का सोचोगी ना तो नजर बट्टू की तरह लगोगी। ओहो हो, अरे पूजा तो हो जाने दो। झगड़ा करने के लिए हमेशा मौका ढूंढते हो तुम लोग। आरती दे रही है, सब लोग प्रार्थना कीजिए। निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा।